वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो है आजकल जो बोलते हैं उनको बड़ा विद्वान माना जाता है, बड़ा इकोनॉमिस्ट और बड़े समझदार। लेकिन जब समाज में देखा जाता है तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले की मूर्खता ही प्रकट होती है। और कुछ तो अपने को स्वयं ही विद्वान मानने वाले अपने आप को विद्वान मान चुके हैं और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं। वर्ण व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए पहले हमारे शास्त्रों को समझना होगा और सुख को समझना होगा। सुख क्या है और सुख मिलता कैसे है, और आज के जीवन को समझना होगा। यूरोप में देखिए, पूरे यूरोप में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई पड़ता। कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत सुखी है, या दुनिया भर की अब यही हालत है। कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी नहीं कह सकता और सब सुख की खोज में दौड़ रहे हैं। सुख कब मिलता है? सुख मिलता है जब जीवन में ये पता हो, पहला कि मुझे भरपेट भोजन समय पर मिलेगा। दूसरा, हमारे जो अपने लोग हैं वह जो है हमारे अपने ही रहेंगे, तो आदमी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और आदमी फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। और आज अध्यात्म क्या है? पति पत्नी अलग, संबंध खत्म, आंख मूंद के बैठना, एक वीकेंड का योग शिविर करना या योग के लिए कहीं वीकेंड जाना, फिर आंखें बंद करना, थोड़ा सा कुछ भोजन को चेंज कर लेना और फिर कहते हैं कि चलो सुख मिला, और फिर घर आते ही फिर वही स्ट्रेस, फिर वही झगड़े, फिर वही टेंशन, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि योग अब एक बिजनेस बन गया है, पैसा कमाना। हम सुख चाहते हैं और वो जो योग सिखाने वाले हैं वो पैसा चाहते हैं, तो एक खैफ नेम वाला एक हैंडल हो गया है, एक बिजनेस हो गया है। तो होता क्या है, हमारा पैसा उनके पास जाता है और थोड़ी देर के लिए हमको सुख मिल जाता है और फिर हम उसी में फंसे रहते हैं, तो जीवन बदलता नहीं। तो सुख का सबसे बड़ा जो उपाय है सुख पाने का, कि हमें यह पता हो कि हमारी नौकरी या हमारा काम हमारा ही रहेगा। आज की हालत क्या है? आज की हालत है कि लोग डरते हुए नौकरी पर जाते हैं। लोग नहीं बोलते, लेकिन मैं जानता हूँ शायद 5% लोग डरते हुए नहीं जाते होंगे, लेकिन 95% लोग नौकरी पर डरते हुए जाते हैं कि जा रहा हूँ, पता नहीं नौकरी छूट जाएगी या नौकरी रहेगी। हाँ, अगर कभी बॉस ने बुला लिया कि आओ हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तो जो काम करने वाला है, जो कर्मचारी है, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि पता नहीं बॉस मुझे नौकरी से निकालना चाहता है या नौकरी पर रखना चाहता है। तो एक तरह का डर लोगों के मन में बसा है, क्योंकि काम की अब गारंटी नहीं है कि नौकरी कितना दिन रहेगी। अच्छा, तो जो नौकरी, जो पेट भरने का सुख था कि अब आर्थिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो, वह खत्म हो गया। अब आर्थिक गुलामी आ गई, नौकरी की गुलामी आ गई है। पता नहीं कब तक हमारी नौकरी रहेगी, यह कोई निश्चित नहीं है। कब तक हमारा बिजनेस रहेगा, कब बगल में कोई एक और बिजनेस आ जाएगा और वो मेरे बिजनेस को मार देगा, अब गारंटी नहीं रही। तो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, मजबूत नहीं हुआ। हाँ? दूसरा, अब क्या है, पति घर आता है या पत्नी घर आती है तो एक डर रहता है कि झगड़ा न हो जाए, तलाक न हो जाए, दोनों एक टेंशन में जीते हैं। तो जो दूसरा सुख का साधन था, संबंधों की गारंटी, स्थिरता, अब वो नहीं रही। अब तो लोग विवाह करते हैं, यह जान करके विवाह करते हैं कि तलाक तो होना है।
कई लोग आके कहते भी, पंडित जी विवाह कर लेते हैं, परिवार के लोग कह रहे आखिर तलाक तो होना है, तो उसका परिणाम होता है ये कि हर महीने जो है लोग डर में जीते हैं और कोई भी विवाह 2-3 महीने से ज़्यादा अब नहीं चल पा रहा है। तो जो आर्थिक जो गारंटी थी या आज की इकोनॉमिक व्यवस्था में नहीं है, और आजकल क्या हो रहा है, लोग काम जब छूट जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के पीछे कि अब कैसे पेट भरेंगे। ये हालत है। लोगों को लगता है कि नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन वह एक तरह से आर्थिक गुलामी बन गई है। अब आज़ादी नहीं रह गई, हर व्यक्ति परेशान है। दूसरा, जो रिश्तों का अभी बात किया, रिश्तों में भी रिश्तों की अब गुलामी है। अब गारंटी नहीं है कि रिश्ता रहेगा ही। अब डर डर के जीते हैं दोनों, कहीं रिश्ता टूट न जाए, कहीं रिश्ता टूट न जाए। और रिश्ता टूटता है, फिर घर बिखर जाता है, घर बिक जाता है, बच्चे इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो भी संबंध अब निश्चित नहीं रहा। यही 2 मात्र थे जो आदमी को सुखी रख सकते थे। आज यह दोनों ही बिगड़ गए। तो क्या हुआ, आदमी दुख में पड़ गया, परेशान हो गया। अब ऐसे ही लोग आकर के हमको सिखाते हैं यह वर्ण व्यवस्था बड़ी खराब है। और वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था है व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करना। कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम न रहे, कोई भी व्यक्ति नौकर न हो किसी का। लोहार अपना लोहे का काम करे, बढ़ई अपना लकड़ी का काम करे, ब्राह्मण पढ़ाने का काम करे, नाई बाल काटने का काम करे, ग्वाला दूध का काम करे, और मौर्या जो है सब्जी का काम करे। तो सबके अपने अपने काम बटे थे और कोई किसी का काम छीनता नहीं था। तो जो बच्चे होते थे वो जानते थे कि मुझे पढ़ने के बाद मेरा एक पारिवारिक बिजनेस है, उसे कोई छीनेगा नहीं, कोई डर नहीं था। तब व्यक्ति आर्थिक रूप से आज़ाद था। और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से आज़ाद होता है तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तब ईश्वर की तरफ बढ़ता है, तब साधना की तरफ बढ़ता है। अब व्यक्ति अर्थ को कमाने में ही परेशान है, क्योंकि अब आर्थिक गारंटी नहीं रही। तो वर्ण व्यवस्था की सबसे अच्छी बातें है कि यह जो है व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। दूसरा, जो हमारे यहाँ पति पत्नी का, सनातन धर्म में जो पति पत्नी का संबंध निश्चित माना गया, एक ही जन्म का नहीं अनेक जन्मों का माना गया, तो व्यक्ति के मन में एक संतोष, एक सुख, एक स्थिरता लाता है कि मैं सुबह जाऊंगा, शाम जाऊंगा, तो हमारा रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, मेरा पति मेरा ही रहेगा, मेरी पत्नी मेरी ही रहेगी, और जब हम एक रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे एक ही रहेंगे, हमारा परिवार टूटेगा नहीं। तो परिवार टूटने का डर भी नहीं था। यही सनातन धर्म की संसार को सबसे बड़ी देन है। वर्ण व्यवस्था मतलब आर्थिक आज़ादी, हाँ, और परिवार व्यवस्था मतलब पारिवारिक आज़ादी, मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति। आज यह दोनों ही इस नई व्यवस्था ने बिगाड़ दिया। कुछ तथाकथित कल्पनावादी विद्वान अपने आप को मान करके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोले और आज़ादी के नाम पर परिवार को तोड़ा गया। इससे ही आज सारा संसार दुखी हो गया। अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, तो पहली बात आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और आज़ाद होना पड़ेगा, और वह आज़ादी केवल सनातन धर्म में है। अगर पारिवारिक सुख चाहते हैं तो सनातन धर्म की परंपरा को मानना पड़ेगा। पति पत्नी का संबंध पूर्व जन्म से आधारित मानना पड़ेगा और आने वाले जन्मों तक मानना पड़ेगा, तो ही जीवन में सुख शांति आएगी। नहीं तो सारा संसार दुख की तरफ जा रहा है। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप पुनः अपने वर्ण व्यवस्था की तरफ लौटें और अपने परिवार व्यवस्था की तरफ लौटें। यह जो तमाम तरह के जो लोग हमें
आकर के सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोल जाते हैं, मजहबी लोग, कुछ रिलीजियस लोग, ये हमारे आपके जीवन को नरक बना देते हैं। मैंने पूरा यूरोप देखा है, जीवन नरक बन चुका है। मैंने अरब देखा है, जीवन नरक बन चुका है सबका। एक ही रास्ता है संसार के पास, सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था और सनातन धर्म की परिवार व्यवस्था अगर हम मानेंगे और उसमें विश्वास करेंगे तो ही जीवन में सुख मिलेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं।